जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के दिन यूं ही खोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल ही रोना ना। जी हाँ दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप हर पल नया कुछ सीखते रहिए। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 3 अप्रैल 2021 का पेपर देखेंगे और यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और यह एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर है। और इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे और आज का जो वीडियो होगा वो 66वां वीडियो होगा, यानी 66वां पेपर होगा। इससे पहले हम लोग 65 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बार बार बोलता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एक एक करके देख लीजिए ताकि ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपको मेहनत करना चाहिए, ताकि आप एक सीट पक्का कर सकें और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन के एक नेता थे, उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में डैश के दौरान हुई थी। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। बंगबंधु आंदोलन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। तो यानी बंगबंधु आंदोलन विरोधी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? यानी पीओपी। पीओपी बना होता है जिप्सम से। अगला प्रश्न है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा बाल विवाह को निषेधित करना, यानी बाल विवाह को रोकना। अगला प्रश्न है, प्रकाश आंख में डैश से प्रवेश करता है? प्रकाश आंख में कॉर्निया से प्रवेश करता है। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका आंसर होगा 1938 ईस्वी में पहली बार सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। और जब इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन दे दिए तो एक संस्था की स्थापना किया था, उनका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। कब किए थे? 1839 में किए थे, याद रखना है। कथक भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है की उत्पत्ति डैश में हुई थी? तो उत्तर प्रदेश। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा मुंबई। सॉरी, अगर हेडफोन लगाए होंगे तो आपको परेशानी होता होगा, इसलिए थोड़ा सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। हर एक वीडियो में एक बार खांसी हो ही जाता है, जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तब तक दिक्कत है। भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट डैश में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा। डैश भारत के लिए बाधाओं को कम करने और व्यापार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने की प्रक्रिया है? तो इसका आंसर होगा व्यापार एकीकरण।
भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? इसका आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा क्या होता है? भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो नथला दर्रा। नथला दर्रा, जलपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। अगला प्रश्न है RODRA का सही पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा रिप्लेस ऑफिसर्स डिजिटल रिकॉर्ड्स अचीव। दो 2017 में लॉन्च की गई स्वदेशी नाभिकीय शक्ति चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा INS अरिहंत। अगला प्रश्न, इनमें से किस समिति ने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उपायों से संबंधित अपने सुझाव RBI के समक्ष प्रस्तुत किए? इसका आंसर होगा नंदन नीलेकनी समिति। राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? तो राउत नाचा है छत्तीसगढ़ का। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? इसका आंसर होगा भूमध्य रेखा। भारत में दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका आंसर होगा 1985 ईस्वी में, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों में संलग्न करता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ट्रोजन हॉर्स। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। शुरुआत हुआ था कब? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सॉरी, मन कर रहा है वीडियो नहीं बनाए, लेकिन फिर भी बना देते हैं। हाँ, खांसी बीच बीच में होता है, उसके कारण आप डिसलाइक कर नहीं कीजिएगा। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है दादा साहेब फाल्के को। धुंधीराज गोविंद फाल्के इसका पूरा नाम था। विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए प्रदान किया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार कलिंगा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? तो बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन थी? इसका आंसर होगा सुचित्रा सेन। शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? समवर्ती सूची को। और कब रखा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो एशियाई खेल की मेजबानी 2022 में कोरोना फैलाने वाला देश चीन। अगला प्रश्न है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? इसका आंसर होगा हैदराबाद के निजाम। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जाता है? इसका आंसर होगा वायु प्रदूषण। न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को डैश कहा जाता है? इसका आंसर होगा शाखिका। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं? 31 जोड़ी।
मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः डैश में होता है, छोटी आंत। सबसे छोटी रक्त वाहिका को डैश कहा जाता है, केशिका। मिशन शक्ति इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा भारत का उपग्रह रोधी मिसाइल परीक्षण। स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसका आंसर होगा नीति आयोग, हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया। निम्नलिखित में से किसने पॉल एलन के साथ मिलकर वर्ष 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा बिल गेट्स। भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? तो इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और श्री प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की? तो इसका आंसर होगा भगवान दास। जल का संबंध प्यास से है तो भोजन का संबंध भूख से होगा। ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली आरंभ की गई? तो इसका आंसर होगा 1944 में। वर्ड में आउट का है, चार नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है। निकोला टेस्ला, थॉमस एडिसन, क्रिस्टोफर कोलंबस और जेम्स वाट। ये सभी वैज्ञानिक हैं, लेकिन ये नाविक खोजने गए थे भारत को, लेकिन पहुंच कहाँ गए? अमेरिका। और ये रीजनिंग का प्रश्न है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।